Q4, ठीक है, सब ग्रुप्स ऑफ Q4, ठीक है। क्या नाम था इसका? क्वाटर्नियन, ठीक है। इसके अंदर 8 एलिमेंट होते हैं। Q4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 I माइनस I J माइनस J K माइनस K, such that I square is equal to J square is equal to K square is equal to minus 1, Ij is equal to K, J into K is equal to I and K into I is equal to J। ये प्रॉपर्टी साइकिल होती है, ओके। और अपोजिट करोगे तो इसका J इंटू I करोगे तो माइनस K इंटू J करोगे तो माइनस I और I इंटू K करोगे तो माइनस, है ना। इसको बोलते हैं क्वाटर्नियन ग्रुप, ठीक है। इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, कितने ऑर्डर के होंगे, ये सब तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। अब क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सब ग्रुप्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये तो नॉन एबिलियन है, नॉन साइक्लिक है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसके पास साइक्लिक सब ग्रुप हो, ओके। बिकॉज ऑर्डर ऑफ Q4 इज 8 and divisor of 8 is 1 2 4 8, so possible order of subgroups of Q4 is 1 2 4 और 8। ये सिर्फ क्या बोला है मैंने? पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। अब 1 बाय 1 पिक करते हैं हम एक डिजिट को और उसके पॉसिबल ऑर्डर के सब ग्रुप हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ग्रुप का ऑर्डर से ही हमारा आधा काम हो जाता है? ग्रुप के ऑर्डर से ही, क्योंकि ऑर्डर है 8, वहां पे 1 2 4, तो 1 और 2 तो हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। को बोला बच्चा बोला सर Q4 कहाँ डिस्कस किया है, तो नया काम थोड़ी होगा, एलिमेंट ही तो बदलेंगे, सब ग्रुप तो हमें बनाने आ रहे हैं पहले से ही। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 एक ही बनेगा। क्या आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है इसमें? अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना, ये कंपोजिशन है इसकी, तो एक ही बनेगा। उसको मैं क्या बोल देता हूँ? H1 बोल दिया मैंने। H1 इज द फर्स्ट सब ग्रुप जनरेटेड बाय आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर को साइक्लिक लिखो या नॉन साइक या तो सब ग्रुप लिख दो सीधा, 2 के लिए बात कर रहा हूँ तो अंडरस्टूड है ना। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स और जब मैं यहाँ पे साइक्लिक सब ग्रुप लिख देता हूँ, इसका मतलब उसके नॉन साइक्लिक भी पॉसिबल हो सकते हैं, है नहीं बोलना, हो सकते हैं ये बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है? नॉन साइक्लिक पॉसिबल हो सकते हैं, पॉसिबल है नहीं बोलना। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Q4 अपॉन 5 एक माइनस 1 ही तो होता है, यहाँ पे देख रहे हो तुम, एक माइनस 1 ही तो होता है जिसका ऑर्डर कितना होता है 2। ऑर्डर देखो एक बार सभी ग्रुप का, इसका ऑर्डर सभी का 4 होता है, बाकी जितने भी है I J K माइनस J माइनस K माइनस I सभी का ऑर्डर 4 होता है। किया था ना हमने ये, इसलिए डिस्टिंक्ट है, इसलिए हम 5th नंबर पे लेते हैं इसको। ये D4 से भी अलग है, क्योंकि D4 के अंदर 2 ऑर्डर के एलिमेंट है 5, 2 ऑर्डर के एलिमेंट हमेशा ओड होते हैं DN के अंदर 5 होंगे, या तो एक ही है। इससे अलग है ना, D4 से अलग है, S4 से भी अलग है। S4 के अंदर 2 ऑर्डर के कम होते हैं, इसके अंदर ज्यादा, इसके उसके अंदर ज्यादा होते हैं, इसके अंदर कम। हाँ जी, तो यहाँ पे 1 लिख दूं और अपो नीचे क्या आता है 5 2 कितना आ गया 1, एक ही बनेगा इसका मतलब। इसका मतलब किससे जनरेट हुआ होगा? -1 से जनरेट हो रखा है वो, तो यहाँ से लिख देंगे S2 इज जनरेटेड बाय -1। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? -1 और 1, ठीक है। ये सब ग्रुप होगा Z Q4 का, जिसका ऑर्डर कितना होगा 2, एंड दिस इज द ओनली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। नाउ वी गो टू ऑर्डर 4। कोई तो बच्चा बोला 2 के नॉन साइक्लिक होते ही नहीं है,
तो नेक्स्ट करेंगे नंबर ऑफ साइक्लिक। अब यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे साइक्लिक, साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 4 इन Q4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑफ ऑर्डर 4 इन Q4 कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। 1 को और -1 को छोड़ दो, सभी का ऑर्डर कितना है? तो 6 अपॉन 5 4 है ना, 6 अपॉन 5 4 कितना होता है? 2। तो कितने आ गए? मतलब 3 ऐसे सब ग्रुप होंगे अप टू आइसोमॉर्फिज्म, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, और तीनों के तीनों क्या होंगे? साइक्लिक, और सब ग्रुप होंगे Q4 के, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा सर कैसे बनाएंगे उनको, उसको पूछना चाहिए क्वेश्चन ये। 4 ऑर्डर के एलिमेंट उठाओ, हालांकि कितने हैं? 6 हैं। एक एलिमेंट उठाओ, जनरेट कर, दूसरा एलिमेंट जनरेट, सेम आ जाता है तो नेक्स्ट एलिमेंट ऐसे उठा लो। ओके, तो यहाँ से करेंगे तो S3 मतलब किससे जनरेट हो रहा है? आई से ले लो, सबसे पहले आई से जनरेट हो रहा है, तो सबसे पहले आई लिखो, फिर आई का स्क्वायर लिखो। आई का स्क्वायर कितना होता है? -1। फिर इसको आई से मल्टीप्लाई कीजिए, -i, और फिर आइडेंटिटी 1। ये आ गया 4 ऑर्डर का सब ग्रुप, जो क्या है? साइक्लिक, क्योंकि किससे जनरेट हुआ है? ये आई से। नेक्स्ट H4 इज जनरेटेड बाय J, पहले J लिखो, फिर -1, फिर -J है ना, और फिर 1। नेक्स्ट H5 लिखो, जनरेटेड बाय K, एक तो K आ जाएगा, एक -1, K फिर -1 होता है ना, और एक -K और एक 1। अब तीनों डिस्टिंक्ट दिख रही है तुम्हें। अब यहाँ से -i से भी जनरेट करवाओगे, यही आ जाएगा। अगर मैं इसको ये लिख दूं, इट इज आल्सो कैन बी रिटन एज जनरेटेड बाय -i, और इसको मैं -j से लिख दूं, और इसको मैं -k से लिख दूं, तो यही आएंगे। तो बच्चा बोले सर 3 और रह गए, 6 थे ना, तो ये 3 ही रह गए, इससे कराओगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो 4 ऑर्डर के साइकिल कितने पॉसिबल है? 3, 3 ही होंगे, और हो सकता है नॉन साइक्लिक भी होंगे, ये नहीं बोलना कभी भी, ऐसा नहीं बोलते। होंगे तभी भी हो सकते हैं बोलेंगे, ठीक है, और नहीं होंगे तब भी हो सकते हैं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसलिए जब नहीं हो सकते हैं तो हम क्या लिखते हैं? पॉसिबल वर्ड। यहाँ पे मैंने पॉसिबल लिखा है कहीं भी, ये हमें पता है ऑलरेडी साइक्लिक तो होंगे, इसलिए मैंने पूछा लिखा नंबर ऑफ साइक्लिक, और यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल, पॉसिबल नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन Q4। 4 ऑर्डर का चाहिए तुम्हें, नॉन साइक्लिक चाहिए, उसको मान लो S डैश है, ठीक है, S डैश है, तो Q4 का क्या है? सबसेट, सच दैट ऑर्डर ऑफ S4 इज 4, और ये क्या है? नॉन साइक्लिक। और यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप है जो इंडिविजुअली अप टू आइसोमॉर्फिज्म, जिसका ऑर्डर 4 है और नॉन साइक्लिक है, क्या है वो? Z2 प्रो Z2, यानी मतलब S डैश है वो किसके आइसोमॉर्फिक है? अब इसका मतलब है तो इसकी प्रॉपर्टीज के साथ मैच होनी चाहिए। ये नॉन एबिलियन है, ये भी नॉन एबिलियन, नॉन साइक्लिक, ये भी नॉन साइक्लिक, सॉरी एबिलियन है, ये एबिलियन हो भी सकता है, मतलब हो भी सकता, मतलब ये ले लिया मैंने 1 और -1 और 1, ठीक है। क्या पता है इसके अंदर 4 एलिमेंट से भी एबिलियन हो रहा हो, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट है इसके अंदर? अच्छा एस डैश है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2 के, Z2 क्रॉस Z2 के अंदर, इसके अंदर 6 टू ऑर्डर के, 6 एलिमेंट है, टू ऑर्डर के 3 एलिमेंट है इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर एक है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, तो नहीं होगा ना, ये इसके आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको अगर एस डैश Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक चाहिए तो 3 एलिमेंट चाहिए ऑर्डर 2 के, लेकिन आपके पास तो एलिमेंट ही कितने हैं? एक ही है, -1 ही है जिसका ऑर्डर 2 है, और रिपीट थोड़े कर सकते हो, ऐसे तो लिख दोगे S डैश इज इक्वल टू 1 -1 -1 -1, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? ये S2 आ जाएगा, S2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो
नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है नॉन साइक्लिक। बताया था ना मैंने कि हो सकता है ऐसे भी सब ग्रुप हो जिसके अंदर नॉन साइक्लिक सब ग्रुप पॉसिबल ना हो। तो ये Q4 है, इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं। कितने आ चुके थे? H5 आ चुके थे ना, और H6 क्या होगा? यानी इसके अंदर Q4 के अंदर टोटल सब ग्रुप कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। K4 है ना। E A A B such that A square is equal to E, B square is equal to E and AB is equal to B। कैलन 4 ग्रुप बोलते हैं इसको। ऑर्डर कितना होता है इसका? 4। ठीक है, अब देखो इसके सब ग्रुप डिस्कस करने हैं ना, इसके सब ग्रुप डिस्कस करने हैं। एंड वी ऑलरेडी नो K4 इज आइसोमॉर्फिक टू, और इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर चुके। तो जो इसके बारे में पूछते इसका निकाल दो, जिसके बारे में पूछे सब ग्रुप तो इसके सब ग्रुप डिस्कस करने हैं, इसके कर लो। ठीक है, और ये तो आसान है, हमने तो आज Z4 क्रॉस Z4 को हैंडल किया है, ये तो Z2 क्रॉस Z2, इसकी तो बात ही नहीं है डिस्कस करने की। Z2 क्रॉस Z। ठीक है, बताओ कितने होंगे, करना एक बार। ऑर्डर कितना है इसका? 4 है। तो एक ऑर्डर का एक, दो ऑर्डर के 3, 3/5 2 3। एक इससे जनरेट, एक इससे जनरेट, एक इससे जनरेट। पहला बनेगा EA, दूसरा EB और तीसरा EAB है ना। और एक खुद, कितने बनेंगे टोटल? 5। एक खुद है, उसको नहीं काउंट करोगे, उसको भी तो काउंट करना है। 5 बनेंगे, यानी इसके अंदर कितने बनेंगे? 5 सब ग्रुप। तो K4 के अंदर टोटल 5 सब ग्रुप होंगे कैलन 4 के अंदर। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। एक ग्रुप है जिसका, जो क्या गिवन है, ग्रुप गिवन है तुम्हें, अच्छी बात है, ग्रुप गिवन है। तो इधर लो लेवल का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें ग्रुप दे दिया तो Z3 क्रॉस Z15। ठीक है, एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, इसका सब ग्रुप है। अभी तो हम लिस्ट बना के कर रहे थे ना, उसमें से एक स्पेसिफिक ऑर्डर का उसने क्वेश्चन पूछा है। या तो पॉसिबल तो 45 है ना, तो 45 एक के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, 15 के भी हो सकते हैं, 45 के भी हो सकते हैं, लेकिन उसने 9 के भी हो सकते हैं। लेकिन उसने किसका पूछा है? सिर्फ 9 के बारे में पूछा है कि उसका ऑर्डर 9 है सब ग्रुप का। तो बोलता है वो जो सब ग्रुप हो ये हो सकता है, फर्स्ट बोलता है यही होगा, होगा तो है ना, ये हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, या एक भी नहीं होगा, इनमें से एक भी पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन है, करिए इसको, देख लो कोई थर्ड हो। देखो बिल्कुल ठीक है, सेकंड आंसर है इसका। Z3 क्रॉस Z15 दिया हुआ है, H इसका सब ग्रुप है। ठीक है, सब ग्रुप ऑफ Z3 क्रॉस Z45। ऑर्डर कितना दिया हुआ है इसका? 9 दिया हुआ है। ठीक है, और ग्रुप का ऑर्डर 45 हो सकता है। 9 ऑर्डर का सब ग्रुप तो हो सकता है। ठीक है या नहीं वो देखते हैं, है या नहीं। 9 ऑर्डर का है ना, और किसी ग्रुप का ऑर्डर 9 है, तो दो ही पॉसिबल हो सकते हैं। रिजल्ट लिखवाया था मैंने, रिजल्ट था कि इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P स्क्वायर, देन देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, आइदर ZP स्क्वायर या फिर ZP क्रॉस ZP। और यही तो ऑप्शन दी उसने चारों में। बताए, ये रिजल्ट था ना, प्राइम का स्क्वायर है तो देयर ओनली 2 पॉसिबिलिटी। नहीं समझ आया तो लिस्ट में देख लो, टेबल बनाई है ना, उसमें उसमें देखना 9 के आगे दो, या तो Z3 या फिर सॉरी Z9 या फिर Z3 क्रॉस Z3। ठीक है, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि आइदर ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी इसके Z9 के, या फिर आइसोमॉर्फिक हो जाएगी Z3 क्रॉस Z3। Z9 तो साइक्लिक है, Z9 साइक्लिक है। अगर तो सब ग्रुप हुआ ये, या फिर इसके Z9 के आइसोमॉर्फिक हुआ, तो 9 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर? इसके अंदर Z9 के अंदर
9 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आएंगे? Zn के अंदर स्पेसिफिक ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? 5 5 निकाल दो उसका 9 का। Zn के अंदर D ऑर्डर के एलिमेंट 5D, 9 ऑर्डर के एलिमेंट 5 9 6 आएगा। मतलब इसके अंदर Z9 के अंदर 6 एलिमेंट है जिनका ऑर्डर कितना है? 9 है। क्या इसके अंदर तुम्हें 9 ऑर्डर के एलिमेंट निकालने आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आप Z3 क्रॉस Z15 लिखिए, पॉसिबल 1 और 3 दो ही है, यहाँ से 1, यहाँ से 5 और यहाँ से 3। क्या तुम ऐसा पेड़ ले सकते हो कि और एलसीएम 9 आए? एक भी नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है 9 ऑर्डर की। श्योर है? एक है, वो देखिए क्या नहीं है। यहाँ से आप या तो 1 उठा सकते हो, 1 उठाना, कहीं 9 आएगा एलसीएम? नहीं है। यहाँ 3, यहाँ 9 आए नहीं रहा। इसके अंदर इसके अंदर 9 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है? और तुम्हें चाहिए कितने थे? तुम्हें तो 6 चाहिए थे। इसका मतलब ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, ठीक है? ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, ये इसके आइसोमॉर्फिक हो सकता। इसके अंदर 9 ऑर्डर का एलिमेंट है क्या? Z3 क्रॉस Z3 नहीं है। 3 ऑर्डर के हैं। कितने हैं अनंता, कितने हैं? चलो बता दो, निकालने आते हैं? कैसे निकालते हैं? उठाइए वो पेयर। अब 9 9 के लिए पूछा, 3 के लिए पूछा है। 1 3 3 1 3 3 कितने टप्पल आएंगे? 3 टप्पल आएंगे। फिर 5 3 इंटू 5 1, 5 1 इंटू 5 3, 5 3 इंटू 5 3, 4 प्लस 1 6 आएंगे, 4 प्लस 2 प्लस कितने आएंगे? 8 आ जाएंगे। 4 प्लस 2 प्लस 2 8 आ जाएंगे। इसके अंदर इसके अंदर कितने होते हैं? इसी के अंदर भी 8, ये इसके अंदर ढूंढे मैंने, और इसके अंदर, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है ना। तो एच वो कुछ भी हो उसको बनाने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था ना, क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं होती। कहीं तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछा है कहीं बनाओ उसके अंदर, और ना आज तक ऐसा क्वेश्चन आया कि ऐसा कोई एलिमेंट होगा या नहीं। ये पूछेंगे कि पॉसिबल किसकी है। ठीक है, क्लियर है? सेम क्वेश्चन थोड़ा हार्ड कर देते हैं इसको। ये क्वेश्चन आ गया समझ में? सोल्व कर लिया हमने। क्वेश्चन ये पूछेंगे, देन करके H is cyclic, H is non-cyclic, H is non-abelian, H is abelian। अब की बार उसने ग्रुप नहीं पूछा तुमसे कि क्या बनेगा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पूछी है। दो आंसर है इसके, दो आंसर है। H is साइक्लिक, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये नहीं हो सकता है, नॉन साइक्लिक है वो। ये होगा H इज नॉन, ये नॉन एबिलियन है, ये नॉन एबिलियन है क्या? एबिलियन है, एबिलियन है ना। तो कितने आंसर होंगे इसके? सेकंड और फोर्थ दोनों ही ट्रू है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था वो। अब तुम्हें क्वेश्चन इजी लग रहा होगा क्योंकि तुमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे दे दूं इस क्वेश्चन को, देन कर दिया, देन क्वेश्चन पूछ लिया उसने, H has 6 elements of order 9। next, H has no elements। ये गेट की क्वेश्चन है, गेट कैसे पूछते हैं? H have 8 elements, has 8 elements of order 3।
has no elements of order 3। सिमेट्री भी मैच करनी होती है ना उसको। क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, ये है यानी उसने किसके बारे में पूछा हुआ है, Z3 क्रॉस Z3। आज घर से करने के लिए भी हमने दिए तुम्हें ये तीन जो दिए हैं उनमें से थर्ड यही है, Z3 क्रॉस Z3। या फिर नहीं हमें आता है इसको करना, अभी तो किया है। इसके अंदर तीन ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, ठीक है। 9 ऑर्डर का एलिमेंट है इसके अंदर, नहीं है। तो फर्स्ट वन बोलता है जी है 6 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9, गलत है, एक भी नहीं है, ये गलत ऑप्शन। जी है नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी है 8 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, और ये गलत है, 3 ऑर्डर के एलिमेंट तो है उसके, है ना। 4 तो ऑलवेज ही गलत होता। अगर 9 ऑर्डर का सब ग्रुप आप बोल रहे हो, मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन भी ना दूं, जी ना देखो, कुछ ना देखो, सब ग्रुप का ऑर्डर कितना गिवन है 9। दो ही पॉसिबल है यूनिवर्स में, या तो या और दोनों के पास थ्री ऑर्डर के एलिमेंट है। इसका मतलब कुछ देखे बिना क्या कर दो, फोर्थ को कट। वो तो सिमेट्री बनाई है ना उसने, वो सिमेट्री बनाता है क्वेश्चन में, यहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ पे थ्री लिख दिया सेम स्टेटमेंट देने के लिए। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो तो यूनिवर्सली गलत है। एक 9 ऑर्डर के सब ग्रुप के पास 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा ही होगा, कुछ भी लो फिर आप, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी दे रखा है तुम्हें Z6 क्रॉस Z15, ठीक है। बोलता है हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। अब की बार उसने सब ग्रुप की काउंटिंग पूछी है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और पिछले क्वेश्चन में उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ था। अब तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि Z6 क्रॉस Z15 के अंदर 9 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे।